हेलो स्टूडेंट, 2025 का ये मॉडल सेट 2 दिया गया है। पहला क्वेश्चन है मोलरता एवं मोललता को परिभाषित करें। आंसर सुनिए। एक 1000 ml विलियन या 1 लीटर विलियन में उपस्थित घुल के ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर। मोलरिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट ऑफ सॉल्यूट A इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए m बराबर A इंटू 1000 बाय m इंटू V। चलिए, मोललता किसे कहते हैं? 1000 ग्राम विलायक या 1 kg विलायक में उपस्थित घुल के ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोललता कहते हैं। इसमें स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मोल पर केजी होता है। मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला शॉर्ट में स्मॉल m इक्वल टू A इंटू 1000 बाय m इंटू B। फिर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करें। मोलरता मोललता में अंतर स्पष्ट करें। 2 कॉलम बना देंगे। मोलरता को सूचित किया जाता है स्मॉल m द्वारा, मोललता को सूचित किया जाता है कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से। मोलरता का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोललता का होता है मोल पर केजी। 1000, तीसरा पॉइंट, 1000 ml विलियन का उपयोग होता है। इसमें 1000 ग्राम विलायक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल प्रभाज या मोल अंश को परिभाषित करें। किसी भी विलियन में उपस्थित विलय या विलायक के मोल की संख्या एवं विलियन के मोल की संख्या के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन को x द्वारा सूचित किया जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू स्मॉल n बाय n जोड़ n। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N बाय n जोड़ n। स्मॉल n जो है ना सॉल्यूट का मोल की संख्या है, कैपिटल N है सॉल्वेंट के मोल की संख्या। राउट्स लॉ को परिभाषित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 के लिए। किसी भी विलियन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन सॉल्यूट के मोल अंश का बराबर होता है। P-PS/P इक्वल टू N बाय N जोड़ N। यह है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सापेक्ष अवनमन। यह है मोल अंश ऑफ सॉल्यूट। यह मोल अंश ऑफ सॉल्यूट है। ऑस्मोसिस एवं ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण एवं परिसारक दाब को परिभाषित करें। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जब निम्न सांद्रता का विलयन अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करता है तो इस क्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। फिगर बना देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जब विलायक के प्रवाह को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलयन में जाने से रोका जाता है तो विलयन पर लगा अतिरिक्त दाब को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे P या पाई द्वारा सूचित किया जाता है। फिगर बना देंगे। बाएं तरफ है सॉल्वेंट, दाएं तरफ है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होता है।
अर्धपारगम झिल्ली क्या है, इसे तैयार करने की अभिक्रिया को लिखें। क्वेश्चन एकदम 2 नंबरिया शॉर्ट है। वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु आर पार होता है, इसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे एसपीएम द्वारा सूचित किया जाता है। एसपीएम तैयार करने का रिएक्शन देखिए। पोटेशियम सल्फेट प्लस K4FeCN6, इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अभिक्रिया होगा Cu2FeCN का होल 6, यही है एसपीएम। कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। डिफ्यूजन क्या है, विसरण क्या है? जब निम्न घनत्व वाला गैस उच्च घनत्व वाले गैस की ओर मिलता है तो इस क्रिया को ही विसरण कहते हैं। परासरण, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर स्पष्ट करें, बराबर पूछता है। यह क्रिया केवल द्रव पदार्थ में होता है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, विसरण, यह क्रिया केवल गैस पदार्थ में होता है। यह निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। यह निम्न घनत्व से उच्च घनत्व वाले गैस की ओर होता है। यह अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में होता है। यह अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में होता है। और सामान्य मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास को परिभाषित करें। वैसा द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान की अपेक्षा कम या अधिक हो तो इसे ही एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जब परासरण की क्रिया में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की दिशा को परिवर्तित कर देता है। यह परिघटना को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। फिगर बना देंगे। हेनरी का नियम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी विलयन का दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। P समानुपाती X। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं, P बराबर KH इंटू X। दिस इज हेनरी इक्वेशन, जहाँ KH इज हेनरी कांस्टेंट, P इज प्रेशर, X मोल फ्रैक्शन। आइडियल आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन को परिभाषित करें। वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है, इसे ही आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे N-हेक्सेन एवं N-हेप्टेन। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता, तो इसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है? वैसा द्रव जिन्हें एक विशेष अनुपात में परस्पर मिश्रित करने पर विलयन की रचना द्रव एवं वाष्प दोनों में एक समान रहता है, इसे ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे इथेनॉल 95% एवं वाटर 5%। इथेनॉल और जल का जो मिश्रण है, यह हम लोगों का एजियोट्रॉपिक मिश्रण है। फिर HCl का 22.2% एवं जल का 77.8% का मिश्रण जो है, यह भी हम लोग का एजियोट्रॉपिक मिश्रण का उदाहरण है। देखिए बच्चा सब, यह सेट 2 दिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इसका पूरा डिटेल से अध्ययन करें, याद करें। बहुत ही संभावित प्रश्न है 2025 में आने वाले। सभी बच्चे पढ़ें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।